नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन की दुनिया के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन के बारे में। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करें या ऑनलाइन कोर्स, अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें? चलिए आज इसी को समझते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन, फिर एक शब्द आता है डिस्टेंस। भाई इतने नाम सारे सुनकर किसी का भी सिर चकरा जाए, है ना। अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं और समझते हैं कि इन सब में असल फर्क क्या है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन दो ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स की। ये ना पढ़ाई का एकदम ट्रेडिशनल मतलब पुराना वाला तरीका है। सोचकर देखिए, यूनिवर्सिटी आपको सारा स्टडी मटेरियल, मोटी मोटी किताबें, सब कुछ पोस्ट से भेज देती है। और उसके बाद सब कुछ आप पर है। आपको खुद ही पढ़ना है, खुद ही समझना है, पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी। और अब आते हैं इसके ठीक उलट, ऑनलाइन कोर्स पर। यह है एकदम नया मॉडर्न तरीका। यहाँ सब कुछ डिजिटल है। आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, किताबें ई बुक्स के फॉर्म में मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं। मतलब पूरा कॉलेज आपके लैपटॉप या फोन में सिमट आता है। सब कुछ बस एक क्लिक दूर। तो ठीक है, दोनों का बेसिक मतलब तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि इन दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है। चलिए अब इसे और गहराई से देखते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो स्टडी मटेरियल का ही है। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब फिजिकल किताबें जो आपके हाथ में होती हैं। वहीं ऑनलाइन का मतलब है डिजिटल लर्निंग, यानी सब कुछ आपकी स्क्रीन पर। ये एक तरह से ओल्ड स्कूल बनाम न्यू स्कूल जैसा ही है। अच्छा, ये टेबल देखिए, इससे सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। लर्निंग मोड को देखें तो कॉरेस्पॉन्डेंस में सिर्फ सेल्फ स्टडी है, जबकि ऑनलाइन में आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासेस का ऑप्शन मिलता है। फिर आता है इंटरैक्शन। कॉरेस्पॉन्डेंस में ये बहुत कम, ना के बराबर होता है, लेकिन ऑनलाइन में आप अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ बढ़िया तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और एग्जाम्पल्स तो आप देख ही सकते हैं। DU सोल और इग्नू जैसे नामी इंस्टीट्यूट कॉरेस्पॉन्डेंस करवाते हैं, तो वहीं NMMIS और एमिटी ऑनलाइन जैसे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एजुकेशन में आगे हैं। तो अब ये सब सुनकर अगर एडमिशन लेने का मन बन रहा है तो सवाल की प्रोसेस क्या है? क्या ये बहुत मुश्किल है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस काफी सीधा साधा है। एडमिशन का प्रोसेस चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस हो या ऑनलाइन, ज्यादातर सेम ही होता है। सबसे पहले अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी और कोर्स चुनिए, फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और आखिर में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस पे कर दीजिए। और हाँ, एक छोटी सी टिप, फॉर्म भरने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके एक फोल्डर में रख लें। इससे प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है। क्या इन डिग्रियों की कोई वैल्यू भी है? क्या इन्हें रेगुलर डिग्री के बराबर माना जाता है? मतलब असली सवाल तो यही है, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस या ऑनलाइन डिग्री लेकर एक अच्छी नौकरी मिल सकती है? क्या कंपनियां इन डिग्रियों को सीरियसली लेती हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। डिग्री पूरी तरह से वैल्यूएबल है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि डिग्री ऑनलाइन है या कॉरेस्पॉन्डेंस। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो डिग्री किस यूनिवर्सिटी से मिली है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और DEB यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड है, तो आपकी डिग्री की वैल्यू किसी भी रेगुलर डिग्री के बराबर है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अच्छा, डिग्री की वैलिडिटी के अलावा भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये कोर्स उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो जॉब कर। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। डिग्री पूरी तरह से वैल्यूएबल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि डिग्री ऑनलाइन है या कॉरेस्पॉन्डेंस। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो डिग्री किस यूनिवर्सिटी से मिली है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और DEB यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड है, तो आप हैं और साथ में पढ़ना चाहते हैं। दूसरी, यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन बहुत मैटर करती है। और एक और ज़रूरी चीज़, ये जो डिस्टेंस कोर्स शब्द है ना, ये कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिस्टेंस का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डेंस, जहाँ किताबें घर आती हैं, तो कुछ में इसका मतलब ऑनलाइन होता है। तो मेरी सलाह ये है कि एडमिशन से पहले हमेशा यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें कि पढ़ाई का मोड एग्जैक्टली क्या होगा। अब एक और बहुत ज़रूरी फैक्टर पर आते हैं, वो है खर्चा, यानी फीस कितनी लगती है। तो आप देख सकते हैं, चाहे BA या BCom हो या फिर MBA,
इनकी फीस रेगुलर ऑन कैंपस कोर्स के मुकाबले काफ़ी कम होती है और यही वजह है कि ये इतने सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो हमने करेस्पॉन्डेंस और ऑनलाइन को समझ लिया, उनके फ़र्क देख लिए, एडमिशन प्रोसेस और डिग्री की वैल्यू पर भी बात कर ली। तो अब सवाल ये है कि आखिर चुनाव कैसे करें, फाइनल फैसला किस आधार पर लें? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है जो सब पर लागू हो। सही फैसला पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। आपके सीखने का तरीका क्या है, आपके करियर के गोल्स क्या हैं, आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसी है, ये सब मैटर करता है। खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या आपको अकेले अपनी स्पीड से पढ़ना पसंद है या फिर आपको लाइव क्लास का एक डिसिप्लिन और लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही आपके लिए सही रास्ता है। तो सोचिए, आप अपना भविष्य किस रास्ते पर बनाना चाहते हैं।